अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का जो अमल है वो हाजिरात खुद है, यानी कि हाजिरात खुद देखने का अमल, यानी कि बातनी नज़र खोलने का अमल। और ये ऐसी हाजिरात है, इस कदर ताकतवर हाजिरात है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो ये हाजिरात ना कर सके। यानी कि जो मुश्किल से मुश्किल काम है, जो काम हो ही नहीं सकता, उस काम को करने के लिए ये हाजिरात है। तो ऐसी हाजिरात जो है बहुत बेशकीमती हाजिरात बड़ी मुश्किल से मिलती है और लोग बताते भी नहीं हैं, कोई देता भी नहीं है। जैसी ये हाजिरात है, इसके अंदर ये कमाल है, ये कैसे भी मामलात हो, चाहे जादू के हो, जिन्नात के हो, बंदिश के हो, कोई भी ऐसा काम हो जो नहीं चल रहा है, कोई रोज़गार के मसले मसाइल हो, मोहब्बत ना हो मियाँ बीवी में, या किसी भी तरह का कोई भी मसला हो जो आपको परेशान कर रहा हो, वो इंशाअल्लाह तमाम मामलात ये आपके और तमाम परेशानियाँ आपकी ये ख़त्म कर देगा और आपको जो है वो सब अता करेगा जो आप चाहते हैं। इस अमल से जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। ये हाजिरात ऐसी हैं, इसके मौकिलीन बेहद ही ताकतवर हैं और इतने ताकतवर कहे जाएंगे कि अगर कोई काम नहीं होता है तो वो मौकिलीन ऐसे हैं कि वो उस काम को अंजाम देते हैं जब किसी काम को करना हो और वो काम ना बन रहा हो, वो काम ना हो रहा हो। तो ये हाजिरात ऐसी है जो लोगों को करने में जो बड़े बड़े वक्त लग जाते हैं किसी काम को, ये मिनटों सेकंड में ही उस काम को करेगी। ऐसी हाजिरात, ऐसी नायाब हाजिरात, ऐसी ताकतवर हाजिरात कि जिसकी मैं क्या मिसाल दूं और क्या तारीफ़ करूं, और जितनी भी तारीफ़ करूंगा उतनी कम है। तो ऐसी हाजिरात जो है बहुत 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 जो है मेहनत के बाद में जो है लोगों को हासिल होती है। लेकिन यहाँ मैं जो इसे बता रहा हूँ तो मेरे बताने का यही मकसद है कि मैं यहाँ जो है इल्म दे रहा हूँ कि देखिए किस तरह के नायाब इल्म, किस तरह के तोहफ़े मेरे पास में यहाँ मौजूद हैं। और ये जो मैं दे रहा हूँ ये हाजिरात, ये मेरे उन शागिर्दों के लिए हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ में बातनी जो है कोर्स जो कर रहे हैं, रूहानी कोर्स कर रहे हैं, और जो अपने मामलात को खोलने के लिए मेरे साथ में कोर्स में जुड़े हैं, अपनी रूहानियत को खोलने के लिए मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और जिन मौकिलीन परी हमजाद की तस्खीर कर रहे हैं और वलियों से मुलाकात कर रहे हैं, देवी देवताओं की हाज़िरी कर रहे हैं, ऐसे तमाम मेरे शागिर्दों के लिए जो इस वक्त मेरे साथ कोर्स में एक्टिव हैं, उनके लिए मेरे अमाल है। और ये बेहद ताकतवर हाजिरात है। इस हाजिरात की मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, क्योंकि ऐसी हाजिरात कोई जल्दी से बताता नहीं है। ना बताने का मकसद यही है कि लोग छुपाते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये बेशकीमती है और ऐसे तोहफ़े जो हैं, ऐसी जो है नायाब चीज़ें आम नहीं की जाती। लेकिन मैं इसे आम सिर्फ जैसे कि मैंने बताया है और अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मेरे आमाल उन लोगों के लिए हैं, उन लोगों को भी मैं इजाज़त दे सकता हूं जो जिनका कोई उस्ताद है, जिनका कोई पीर है और वो उनकी शागिर्दी में है, उनकी नज़र उन पे बाकायदा रहती है। तो ऐसा किसी का उस्ताद या शागिर्द जो पीर है, तो ऐसे शागिर्द जो है अपने उस्ताद से, अपने पीर से इजाज़त लेके इन अमाल को कर सकते हैं। तो इतनी छूट मैंने दे रखी है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं ही ऐसा बैठा हूँ कि मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूँ अपने अमल की। मेरा मकसद ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोग किसी भी तरह के कोई भी नुकसान से बचे। ये मैं हज़ार बार बात बोल चुका हूँ, बार बार बोल चुका हूँ इस बात को। वो इसलिए बोलता हूँ ताकि कोई नया सुन रहा हो तो उसे ये ना लगे कि ये तो इजाज़त ही नहीं देते हैं। मेरे ना इजाज़त देने का मकसद सिर्फ यही है, किसी अमल की रिजत ना लग जाए, किसी अमल की वजह से आपको जो फ़ायदा होना चाहिए उल्टा उसका नुकसान ना आपको हो जाए। कोई ऐसा मसल कोई जादू जिन्नात से अगर कोई घिरा हुआ इंसान है तो भाई वो हरगिज़ अमल ना किया करे, मेरे नहीं किसी के भी अमल ना किया करे, क्योंकि उससे आपके जो मामलात हैं वो और बढ़ेंगे, आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो इन बातों को मेरी गौर से सुन के अपने अमल में लाया करें। और जो लोग मुझे फालतू में जो मैसेज करते रहते हैं इजाज़त दे दीजिए, इजाज़त दे दें, तो मैं उन्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इजाज़त लेकर क्या करेंगे आप? आपके ऊपर, आप जिसकी निगरानी में करें उसका पूरा कंसंट्रेशन, उसका फोकस आपके ऊपर होना चाहिए। जब तक वो आपका ध्यान नहीं देगा, आपके ऊपर ध्यान नहीं रखेगा, तब तक आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कम से कम मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, अगर फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है कम से कम नुकसान ना हो, ये चीज़ तो होनी चाहिए। लेकिन उल्टे मेरे पास में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और वो इसलिए आते हैं क्योंकि जिन चीज़ों को हम मना कर रहे हैं, मैंने मना कर दिया है मेरे अमल नहीं करने बिना इजाज़त के, और फिर भी कर रहे हैं, उल्टा परेशान होंगे। परेशान होने के बाद में आते हैं आपके भी अमल किए थे, फला के भी अमल किए थे और हमें और पर ये परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो यूँ ही होगी ना भाई, क्योंकि इजाज़त नहीं है, किसी की निगरानी में नहीं कर रहे हो, अकेले खुद ही किए जा रहे हो जो भी कर रहे हो। तो किस तरह से इस अमल को करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आपको एक नक्श दिखाई दे रहा है, ये नक्श बहुत ही कुव्वत वाला है, बहुत ज़बरदस्त, ये तिलिस्मी नक्श है।
बहुत ज़्यादा क़ुव्वत वाला तिलिस्मी नक्श है। अगर किसी जादू जिन्नात के मरीज़ के पास में किस तरह से, मैं अभी तरीका नहीं बताऊंगा, ये तरीका मैं नहीं बताऊंगा, अगर ये जादू जिन्नात के लिए इस्तेमाल किया जाए नक्श, फ़ौरन उसी टाइम एट ए टाइम ये जादू को रद्द कर सकता है, एट ए टाइम ये किसी भी जिन को ख़त्म कर सकता है, ऐसा ये नक्श है। इतनी क़ुव्वत इसकी है। मगर मैं इसका तरीका नहीं बताऊंगा, किस तरह से ख़त्म कर सकता है, किस तरह से ये इस्तेमाल किया जा सकता है, वो तरीका मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ हाजिरात के लिए मैंने इस नक्श को दिया है। और ये आतिशी मुसल्लस चाल से इस नक्श को फिल करना है, भरना है। और सबसे पहले इसके खाने भरे जाएं। बीच का जो खाना है वो बाद में ब्लैक कर लिया जाएगा, मैंने रेड किया है वो दिखाने के लिए, बताने के लिए कि इसे ब्लैक करना है इस खाने को बाद में जब हाजिरात इसमें करें। तो इसे सामने अपने रखना है। और सामने रखने के बाद में आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले इस नक्श को लिखें, इसके 9 खाने भर लें, फिर दाएं बाएं ऊपर नीचे जो इसका तिलिस्म लिखा है ऊपर नीचे दाएं बाएं, फिर वो लिख लीजिए। फिर उसके बाद में जो आयत लिखी है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, इसे लिख लीजिए। और फिर उसके बाद में जो फरिश्तों के नाम हैं वो लिख लीजिए, या जिब्राइल या मिकाइल या इसराफिल या इज़राइल। ये लिखने के बाद में आपका नक्श तैयार है। किसी बड़े से कागज़ पर, किसी बड़े से पेपर पर आपको इस नक्श को लिखना है और सामने से टंगा लेना है, इतने ऊपर कि आपके ठीक सामने 1-1.5 फीट की दूरी पर यह नक्श रहे। उसके सामने आपको बैठना है, सीधी कमर करके, सीधी गर्दन रख के, नज़र बिल्कुल उसके सामने हो, बीच के खाने के सामने, ना झुकानी है ना ऊपर करनी है, आपकी ठीक सामने होनी चाहिए। पलक को कम से कम झपकाना है जब इसे देख रहे हो। और इस तरह से आपको इस नक्श को लिखना है, भरना है कि ये आपको बीच का खाना नज़र आना चाहिए और थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, तो इसे इसमें देखते हुए आपको ये आयत जो लिखी है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये आयत आपको जो है 1111 मरतबा पढ़नी है। अब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर के आदाद हैं 902, 902 प्लस 209, अगर आप प्लस करेंगे तो 1111 की तादाद आ जाएगी। समझ रहे हैं। और ये आपको क्या करना है, अव्वल आखिर आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद में आपको पढ़नी है ये आयत इसके ठीक सामने, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और ये आयत आपको इस नक्श को देखते हुए पढ़नी है, इसमें पलक ज़्यादा नहीं झपकानी है, आपको एक टुक आपको देखते रहना है और इंशाअल्लाह जो मामलात है वो खुलने शुरू हो जाएंगे आपके ऊपर। और ये अमल जो रहेगा आपका, ध्यान रखिए 21 दिन का अमल रहेगा। 21 दिन का ये अमल है। अगर किसी पे खुदा न खास्ता ये हाजिरात 21 दिन में ना खुले तो कम से कम उस अमल के 3 चिल्ले तो कर ही लेने चाहिए। गोश्त, अंडा, मछली का परहेज़ रहेगा। इसमें जलाली जमाली दोनों परहेज़ करने पड़ेंगे अगर इसे खोलना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कुव्वत और बहुत बड़ी ताकत है। ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत आसानी से नहीं मिलती है। और ये आम हाजिरात से बहुत आगे की चीज़ है, बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ है। जो आम हाजिरात होती हैं उनसे कहीं आला दर्जे की हाजिरात है ये। इसके बाद में जो आमिल को कुव्वत और ताकत मिलेगी वो ऐसी होगी कि वो किसी भी जादू को, किसी भी जिन्नात को, किसी भी काम को फ़ौरन सिर्फ़ और सिर्फ उसका तसव्वुर करके और उस चीज़ को सोच के सिर्फ इसे चंद मरतबा अगर पढ़ लेगा इस आयत को, इंशाअल्लाह वो काम फ़ौरन उसी वक्त हो जाएगा। अब देख लीजिए, जब ऐसी कुव्वतदार, ऐसा बड़ा अमल अगर आपको सामने मिल रहा है तो सोचिए किस कदर इसकी ताकत होगी और कितना बड़ा ये अमल होगा। ठीक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये पढ़नी है आयत आपको 1111 मरतबा पढ़नी है। 21 दिन का अमल है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है 11-11 मरतबा। किसी भी जुमेरात, नौचंदी जुमेरात से आपको इस अमल को शुरू करना है और बाद इशा शुरू करना है। और जो है ये ध्यान रखें कि आप जो है पाक साफ़ होकर इस अमल को पढ़ें। और अमल के दिनों में किसी भी तरह के झूठ से, गुनाहों से आपको बचना है और किसी भी औरत वगैरह से भी आपको दूर रहना है, ये ध्यान रखिए। अगर औरत है तो वो भी मर्द से दूर रहे और गुनाहों से बचना है। इबादत में वक्त गुजारना है, ज़्यादा से ज़्यादा कलमा दरूद शरीफ पढ़ना है आपको उन दिनों में। और जो है इस अमल को जब कर रहे हों तो बापरहेज़ करना है, जैसे कि मैंने बताया जलाली जमाली परहेज़ इसमें होगा। सिर्फ सादा और सिंपल खाना खाना है, बाकी और कोई चीज़ें इधर उधर की नहीं खानी है। और ज़्यादा से ज़्यादा पर्दे में और अपनी निगाह का ख़ास ख्याल रखें, किसी की ग़ीबत चुगली ना करें, ज़बान से कुछ उल्टा सीधा ना बोलें। इन सब चीज़ों का आपको परहेज़ रखना है और जो है इसे अमल को लगातार करना है। अमल के बीच में पढ़ते हुए कभी किसी से बोलना नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। अब मुझे इजाज़त दें, अमल मैंने बता दिया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।